चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक बहुत ही छोटी सी चींटी की, लेकिन जिसका दिल बहुत बड़ा था। बहुत ही खूबसूरत हरा भरा जंगल है। वहां रहती थी चिंटू, एक बहुत ही मेहनती चींटी। अपना काम तो वो पूरी लगन से करती थी, पर दिल में ना हमेशा एक खालीपन सा रहता था। उसको लगता था कि मैं इतनी छोटी हूं कि मुझे तो कोई देखता ही नहीं है। और फिर जब वो उस शानदार मोर को देखती, अपने पंख फैलाकर नाचते हुए, तो बस उसका दिल जलने लगता था। मन ही मन सोचती, क्या शान है इसकी, सबकी नजर बस इसी पर है, और मुझ जैसी छोटी सी चींटी को भला कौन देखेगा। फिर उसकी नजर जाती थी उस रंग बिरंगी तितली पर, जो आजादी से हवा में इधर उधर उड़ती रहती। उसको देखकर तो चिंटू का मन और उदास हो जाता। काश काश मेरे भी पंख होते, वो सोचती। मेरी तो पूरी जिंदगी बस इस जमीन पर रेंगते हुए निकल जाएगी। इतना ही नहीं, वो उस फुर्तीली गिलहरी से भी जलती थी। पलक झपकाते ही इस पेड़ से उस पेड़ पर। बस दूसरों की इन्हीं खूबियों को देखते देखते ना चिंटू इतनी दुखी हो गई कि उसका अपने काम में भी मन नहीं लगता था। लेकिन उसको क्या पता था कि बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। तो हुआ ये कि एक दिन जंगल में अचानक से एक भयानक तूफान आ गया। इतनी तेज बारिश कि बस पूछो मत, पेड़ टूट टूट कर गिरने लगे और चारों तरफ बस हाहाकार मच गया। और अचानक पता है क्या हुआ? जिन खूबियों को देखकर चिंटू जलती थी ना, वही खूबियां अब कमजोरी बन चुकी थीं। वही खूबसूरत तितली जिसकी आजाद उड़ान चिंटू को इतनी पसंद थी, अब अपने ही भीगे पंखों के बोझ से दब गई थी, चाहकर भी उड़ नहीं पा रही थी। और वो फुर्तीली गिलहरी, उसकी सारी फुर्ती धरी की धरी रह गई। जिस पेड़ पर वो रहती थी वो गिर चुका था, और अब वो बेचारी बेबस ठंड से कांपती हुई जमीन पर बैठी थी। और वो शानदार मोर, जिसकी सुंदरता के सब दीवाने थे, उसकी पूरी रंगीन पूंछ पानी और कीचड़ में लिपटी बर्बाद हो चुकी थी। उसकी सारी शान उस दिन जैसे मिट्टी में मिल गई। लेकिन इस पूरी तबाही और हाहाकार के बीच सिर्फ एक ही प्रजाति थी जो बिल्कुल महफूज थी, चींटियां। क्यों? क्योंकि जमीन के नीचे बना उनका घर, उनकी कॉलोनी उन्हें हर खतरे से बचा रही थी। और इसी सेफ जगह पर बैठे बैठे चिंटू की कहानी एक नया बहुत खूबसूरत मोड़ लेती है। ये वो पल था जब उसके दिल से जलन और तुलना की जगह एक अलग ही आवाज आई, एक ऐसी पुकार जिसने सब कुछ बदल दिया। जब चिंटू ने अपने घर से बाहर झांककर ये सब देखा ना, तो उसका दिन पिघल गया। वो सारी जलन, वो सारी ईर्ष्या एक झटके में गायब हो गई। और उसने खुद से एक सवाल पूछा, जिन लोगों जैसा मैं बनना चाहती थी, वो आज इतनी बड़ी मुसीबत में हैं? क्या मुझ जैसी छोटी सी चींटी उनके लिए कुछ कर सकती है? बस यही एक सवाल काफी था। इस एक सवाल ने चिंटू के अंदर की सारी हिचकिचाहट को खत्म कर दिया और उसको एक लीडर बना दिया। चिंटू ने बिल्कुल देर नहीं की। उसने फौरन अपनी कॉलोनी की सारी चींटियों को इकट्ठा किया और एक जोश भरी आवाज में कहा, देखो, हमें उनकी मदद करनी होगी। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम सबको बचा सकते हैं। और फिर जो हुआ ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। चिंटू की बस एक आवाज पर हजारों चींटियां एक आर्मी की तरह काम पर लग गईं। उन सब ने मिलकर उस बेचारी तितली को उठाया और एक सूखी जगह पर ले गए। फिर गिलहरी के लिए नरम नरम पत्तों का एक बिस्तर बनाया और मोर के उन खूबसूरत पंखों को बड़ी मेहनत से साफ किया। उस दिन जंगल के हर जानवर ने कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस दिन उन्होंने सीखा कि महानता का असली अर्थ आखिर होता क्या है। वो समझ गए कि ये साइज या सुंदरता में नहीं है, बल्कि किसी और ही चीज में है। जब तूफान थमा तो मोर ने बहुत ही नम्रता से चिंटू से कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसी सुंदरता कभी नहीं देखी। अब मोर समझ चुका था कि असली सुंदरता पंखों में नहीं, नियत में होती है। गिलहरी ने भी अपनी बात रखी। उसने कहा, आज मुझे समझ आया कि असली ताकत दिखावे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा करने में है। तो फिर महानता की असली डेफिनेशन है क्या? ये कहानी हमें बताती है कि इसका हमारे साइज या हम कैसे दिखते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। असली महानता तो दूसरों की मदद करने की नीयत और हिम्मत में है। सीधी सी बात है, वही बड़ा है जिसका दिल बड़ा है। और उस दिन पहली बार चिंटू को अपने छोटे होने पर नहीं, बल्कि अपने होने पर गर्व महसूस हुआ।
उसको समझ आ गया कि उसकी असली कीमत उसके साइज में नहीं, उसके किरदार में है।